अस्सलाम अलैकुम नाजरीन, मेरा नाम नाजिया है। मेरी उम्र 16 साल है। मेरी फैमिली में कल 5 अफराद थे। हम 2 बहनें, एक भाई और अम्मी अबू। मेरी बड़ी बहन शादीशुदा है और अपने घर वाली है। मेरी बहन का नाम हादिया है और उसकी उम्र 30 साल है। हादिया बहन कराची में रहती है जबकि हमारी रहाइश रावलपिंडी में है। मेरे अबू एक मजदूर आदमी थे और उन्होंने हमें बड़ी मुश्किल से पाला था। हमारी अम्मू किसी के साथ भाग गई थी, जिसकी वजह से मेरे अबू पर सारी जिम्मेदारी आ पड़ी थी। मेरा अबू हम दोनों बहनों और भाई को पढ़ा लिखाकर अच्छी तरबियत देता रहा। लेकिन मेरा भाई इतना गुल्स निकला कि उसने मेरे अबू से ही बेवफाई कर डाली और अलग हो गया। मेरा भाई एक लड़की को भगा कर ले गया था और इससे शादी कर ली थी। मेरे अबू हम दोनों बहनों के जिम्मेदार थे। मेरी बड़ी बहन हादिया की शादी के बाद मैं अपने अबू के साथ अकेले रहने लगी थी। मेरी अम्मू मेरे भाई की शादी से पहले ही किसी के साथ भाग गई थी और हमें छोड़कर चली गई थी। मेरी अम्मू आशिक मिजाज औरत थी और उसकी उम्र 40 साल थी। मेरी अम्मू का नाम फ़खरा था और वो देखने में काफ़ी खूबसूरत थी। उसे जवान मर्द बहुत पसंद थे। मेरा अबू हमेशा अम्मू को बुरे कामों से रोकता था और डांटता रहता था। मेरे अबू की उम्र 50 साल हो चुकी थी और वो मेरी अम्मू की ख्वाहिशात पूरी नहीं कर सकते थे। इसलिए मेरी अम्मू किसी जवान मर्द की तलाश में रहती थी और मौका मिलते ही इसके साथ हो लेती थी। मैं भी अपनी अम्मू की करतूतों को देखती रहती थी। अबू काम पर होते थे और मेरा भाई शादी करके पहले ही अलग हो चुका था। हम दोनों बहनें अपनी अम्मू के पास सोते थे तो वो ये सब करती थी। मैं भी ये सब देखती थी और मेरे अंदर भी ये ख्वाहिशात पैदा होती थी। लेकिन मैं चाहती थी कि मैं अपनी अम्मू जैसी ना बनूं। मेरी अम्मू तो किसी के साथ भाग गई थी और उसने इससे रिश्ता जोड़ लिया था। मेरे अबू अब मेरी जिम्मेदारी ले चुके थे। मेरी बहन हादिया हमसे अलग रहती थी और कराची चली गई थी। कई बार मेरा भी दिल करता था कि मैं भी अपनी बहन हादिया के पास कराची चली जाऊं, लेकिन मेरे अबू बूढ़े हो चुके थे और वो मेहनत मजदूरी करके मेरा पेट पालते थे। इसलिए मुझे अपने अबू की फिक्र होती थी और मैं उनके लिए खाना बनाती थी। हमारा घर 5 अफराद पर मुश्तमिल था, लेकिन तकदीर का ऐसा निज़ाम हुआ कि हम घर में सिर्फ 2 अफराद रह गए थे। मेरी अम्मू भाग गई थी, तो हम 4 लोग रह गए थे। मेरे भाई ने किसी से शादी कर ली थी और वो भी लड़की भगा कर ले गया था। अब घर में सिर्फ हम दोनों बहनें थीं। मेरे अबू ने मेरी बड़ी बहन हादिया की शादी कर दी थी और मैं और अबू घर में अकेले रह गए थे। मेरे अबू काम पर निकल जाते तो मैं सारा दिन घर में फ्री होती और टीवी देखती रहती। मैं कभी घर से बाहर नहीं गई थी, लेकिन एक दिन मेरे साथ एक अजीब वाकया हुआ। मैं घर में टीवी देख रही थी क्योंकि मैं सुबह उठकर घर के काम कर लेती थी। अबू के लिए नाश्ता बना देती, वो खाकर काम पर चले जाते, तो मैं दोपहर तक फ्री हो जाती। एक दिन मैं घर के लॉन में बैठी टीवी देख रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। वैसे तो अबू ने मना किया था कि दरवाज़ा नहीं खोलना, लेकिन आज मुझे दिल हुआ कि देखूं कौन है। मैंने दरवाज़ा खोला तो एक शख्स ने कहा कि वो मेरी बहन हादिया का शौहर आदिल है। मुझे हैरत हुई कि कराची से ये रावलपिंडी कैसे आ गया। इसकी हालत बहुत ख़राब थी और सांस चढ़ा हुआ था। मैं इसे अंदर ले आई। जब मैंने पूछा कि आप यहाँ कैसे पहुँचे, तो इसने बताया कि 2 लोगों ने इसे अगवा करके यहाँ छोड़ दिया है। शाम को जब अबू आए तो आदिल ने सारा माजरा सुनाया। अबू ने कहा कि वो कुछ पैसे देकर उसे कराची वापस भेज देंगे। अबू ने हादिया से बात भी करवाई, तो वो बहुत परेशान हुई। अब जब अबू काम पर जाते तो आदिल घर में मेरे साथ होता। मुझे इसकी नज़रें अच्छी लगने लगी।